व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलवीरा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। कि देखो, डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम या एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, मतलब इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, सिर्फ एक चाइना एंड इंडिया। इन दोनों को आसपास ही आज़ादी मिली थी और मतलब हमारी नेबरिंग कंट्री भी है, तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी पढ़ने की हमारी ग्रोथ कैसे हुई थी, इनकी ग्रोथ कैसे हुई थी और एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब हमने कैसे डेवलपमेंट करी है और इन्होंने कैसे डेवलपमेंट करी है। एज़ यू नो वेरी वेल कि जो चाइना वह हमसे आगे ही है, मे बी दैट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Introduction. India and China were emerging economies of the world. These two economies together contribute more than 25% of world GDP. मतलब देखो, जितना भी GDP जाता है हमारे वर्ल्ड में 25% से ज़्यादा ही हम दोनों मिला के भेजते हैं। सो अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया एंड चाइना। कि देखो, वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन 36% रहती है इंडिया में एंड चाइना में, जो कि अपना प्रोवाइड कर दे 21% ऑफ GDP इन द वर्ल्ड। सो बोथ इकॉनमीज आर नाउ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। की दोनों ही हमारी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज है पूरे वर्ल्ड की। जो प्रेजेंट में है, जो चाइना है, वो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की आफ्टर यूएसए। पहले यूएसए, देन उसके बाद चाइना है। देन इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की इन द टोटल GDP। So, in year 2021, China become a 17.7 trillion economy, whereas India become 3.3 trillion economy। मतलब इनकी इकॉनमी इतनी थी और हमारी इकॉनमी इतनी थी 2021 में, कि मतलब हाई ग्रोथ थी, आ जाएगी 2030 तक। उसके बाद चाइना विल emerge as the largest country economy of the world एंड इंडिया विल emerge as a थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। की जो चाइना है उसको एज अ मतलब लार्जेस्ट इकॉनमी होगी वर्ल्ड में, और जो इंडिया होगा वो थर्ड पे होगा हमारा आफ्टर चाइना यूएसए ऑन द बेसिस ऑफ GDP, मतलब GDP के बेसिस में। सो बोथ इंडिया एंड चाइना आर एशियन कंट्रीज। देखो, दोनों ही, चाइना भी एंड इंडिया भी, दोनों ही एशियन कंट्रीज है। दे आर ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज भी है। जो इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, जो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1947 में मिली थी, वाइल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949 की हमें पहले मिली थी, 2 साल बाद उन्हें बाद में मिली थी। देन उसके बाद इनिशियली चाइना अडॉप्टेड सोशलिज्म एंड इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकॉनमी। के पहले उनके पास सोशलिज्म आया था, जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो सारी चीज़ें हैंडल करती थी, मतलब वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर। एंड जो इंडिया थी उन्होंने मिक्सड करा था, मतलब प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। उसके बाद अंडर सोशलिज्म द पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो। कि देखो, चाइना का तो स्लो था। फॉर बूस्टिंग द पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना अडॉप्टा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978। तो जो गवर्नमेंट थी जो इंडिया मतलब जो चाइना की थी, चाइना ने 1978 में हमारे 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, वाइल इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। बल्कि जो इंडिया थे उन्होंने 1991 में करे थे। सो 1980 द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सेम बिटवीन बोथ चाइना एंड इंडिया। देखो, 1980 तक इन दोनों का जो ग्रोथ था वो बिल्कुल सेम था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंसेस आए। एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफर अ लेसन ईच अदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे, तो फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर मेकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस विल बी वर्थवाइल टू डिस्कस ब्रीफ प्रोफाइल। पहले हम पढ़ लेते हैं कि दोनों अपने नेशन के बारे में क्या क्या बोलते हैं। सो पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी क्या थी इंडिया की एंड चाइना की। तो पहले पढ़ेंगे इंडिया की। सो इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947। कि देखो, जो इंडिया थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस कब अटेन की थी, 1947 में, जिन्होंने हमारी मिक्स्ड इकॉनमी अपनाई थी, जो को एग्जिस्टेंस था पब्लिक सेक्टर का एंड प्राइवेट सेक्टर का। इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकॉनमी थी वो एक स्टैंडर्ड इकॉनमी थी, जहाँ पे कोई प्लान नहीं था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं था। तो हमारे 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ मिली थी। उसके बाद जो
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आया, सेल्फ सफिशिएंसी आई फूड ग्रेन में। जो इंडियन इकॉनमी तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करा 1965 से लेकर 1966 तक, जहाँ पे प्रोडक्शन था ज़्यादा हाई हो गया था। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई फॉर द ईयर 1948 से लेके 1991 तक। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज आई 2011 में। देन मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया 2014 में। फिर इनिशियल फेजेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज आई जो एंड जो GDP ग्रोथ थी थोड़ी सी लो थी स्टार्टिंग में, बट फिर इन 1991 जो इंडिया थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करते, जिसमें LPG था हमारा, जो भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वेरियस इंटेंसिव जो थे प्रोवाइड करे गए प्राइवेट सेक्टर को एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस को। फिर जो रिजर्व्स थे उनको बेचे, जो मेजर ब्रेक थ्रू थे वो हुए। देन 2000 ऑनवर्ड से जो इंडिया था वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन हो गया है पूरे वर्ल्ड का जो, बट स्टिल इंडियन इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है in the form of slow agriculture growth, poverty, unemployment, weak infrastructure, huge fiscal deficit, current deficit and the corruption। इन सब चीज़ों में अभी भी challenges face कर रही है। Then Indian economy जो still एक dominant है by the agriculture, जो about 47 of पॉपुलेशन है वो स्टिल डिपेंड है हमारी एग्रीकल्चर पे। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर पे वो हमारी अंडर डेवलप्ड नेचर का एक साइन होता है। सो इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011। अबाउट 20.5% ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉवर्टी USA पर डे वॉज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि मतलब ज़्यादा भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर है वो ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। देन सेकेंड में चाइना। सो इन लेट 1970s चाइना मूव फ्रॉम क्लोज एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी टू लिबरल मार्केट। कि पहले क्लोज एंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी थी बट अभी वो लिबरल मार्केट हो गई है। जो चाइना है उन्होंने प्रॉपर एक स्टेट मतलब गवर्नमेंट वाला काम चलाया। उन्होंने 2010 में जो चाइना था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन हो गया था। गुड का जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ उन्होंने फेस करे। जो चाइना है प्रॉपर अपग्रेड होता रहता है, मॉडर्नाइज होता रहता है। और जो उनकी रिसेंट जो करेंसी ऑफ चाइना है वो भी अप्रिशिएट करी गई थी अगेंस्ट द US डॉलर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑफ पेमेंट आया था। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है चाइना के वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज हैं। तो चाइना है वो भी पॉपुलस नेशन है पूरे वर्ल्ड का। पे परचेजिंग पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो चाइना है वो लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो मेन चैलेंज है चाइना के लिए वो है लो डोमेस्टिक डिमांड एंड सस्टेनेबल जॉब ग्रोथ एंड करप्शन, चेक ऑन इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग डमिंग, ये सब चीज़ें। दैन जो चाइना है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है। इनके पास 2 चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी कि 2 ही बच्चे अच्छे। उसके बाद चाइना इज़ 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सरफेस ऑफ इंडिया की। जो चाइना है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से। इट रिफ्लेक्ट्स चाइना हैज़ अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, कि जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। द प्रेजेंट डे फर्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ चाइना ड्यू टू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस। की जो फास्टेस्ट ग्रोथ है वो सिर्फ 1978 वाले रिफॉर्म्स की वजह से है। कि जो इनिशियल फेज से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से एग्रीकल्चर सेक्टर का, कम्यूनल लैंड का, वो भी डिवाइड करे छोटे छोटे पार्ट्स में। वाइल ऑनरशिप ऑफ सच लैंड वॉज रिटेन बाय द गवर्नमेंट विद इटसेल्फ। सो चाइना हैज़ अडॉप्टेड कम्यून सिस्टम फार्मिंग। यहाँ पे कम्यून सिस्टम फार्मिंग था, जिसमें जो लैंड थी वो गवर्नमेंट ऑन करती, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको काम करना पड़ता था, वेजेस मिलती थी एंड उनको अपनी ही फार्म में शायद काम करना पड़ता था। जो फार्मर थे उनको सारी इनकम मिलने लगी। एंड जो नेक्स्ट फेज में क्या था, प्राइवेट सेक्टर था, उनको फॉरेन एंटरप्राइजेस में काम करने के लिए मिला। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, मीडियम सिटीज़ बनाए भी साइड। उनके पास फ्री ट्रेड उन्होंने करा, हाईटेक करा, मतलब उन्होंने ज़्यादा ही एक्सपेंड कर लिया था, बहुत जल्दी उन्होंने दिमाग लगा लिया था। तो चाइना था स्ट्रेस ऑन सोशल सिक्योरिटी इन विलेजेस, क्रिएटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन उन्होंने अच्छे से हैंडल करा है। यहाँ पे राइस पर कैपिटल इनकम हो गई।
पर कैपिटा इनकम राइज हो गई। देन थर्ड वन दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड चाइना। सो अब पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी क्या है। जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कब द पैरामीटर्स में देखते हैं, लाइक जीडीपी में देखते हैं, पर कैपिटा इनकम में देखते हैं, ग्रोथ रेट में देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट में देखेंगे, पॉवर्टी में देखेंगे, हर चीज़ में भी चेक करेंगे। सो फर्स्ट वन दैट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस। सो जीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो ही ली जाती है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ली जाती है, मतलब फाइनल गुड्स चेक करी जाती है। सो हमारा यहाँ देख लो, इनका 17,000 था और हमारा 3,000 था, इनका 189 था, मतलब स्टार्टिंग दोनों ने सेम करी थी, बट इनका देखो कितनी जल्दी से इंक्रीज हुए। हम जब 3 डिजिट पे थे, जब ये 4 डिजिट पे आ गए थे, और अभी देखो हम कितनी डिजिट पे हैं, हम अब 4 डिजिट पे और हमारी 5 डिजिट पे पहुँच गए हैं। सो प्रॉपर ने दिखाया कि जो चाइना है वो किस तरह से गया है। देन उसके बाद कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम की, जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसी रही है। पर कैपिटा इनकम पर रेफर इनकम पर हेड कितनी पॉपुलेशन, मतलब एक इंसान पे कितनी कैपिटल है, कि मतलब कॉमन करेंसी कितनी, अमेरिकन डॉलर, मतलब वैसे सब चीज़ें। सो एक्सचेंज रेट बेसिस, इन एक्सचेंज रेट बेसिस पर कैपिटा इनकम इज़ डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब डिफरेंट रेट से इनको मेजर किया जाता है। सो अभी हम यूएस डॉलर के हिसाब से करें तो 1981 में स्टार्टिंग में हमारे पास 300 थी, प्लस 220 थी, और अभी हमारे पास 2170 है, तो इनके पास 11,000 है, कितनी ज़्यादा है। उसके बाद परचेजिंग पावर्टी बैरेट्स की जो एस्टिमेट जो पर कैपिटा इनकम है वो एक्सचेंज रेट पे कोई मतलब परचेजिंग पावर ऐसे डिफरेंट नहीं करता। जो परचेजिंग पावर होती है वो कन्वर्जन दिखाते हैं कि आप कितना सामान खरीद पाते हो पीपी अप्रोच से, एंड दिखाते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप कितने परचेज कर पा रहे हो। इफ़ वी स्पेंड 50% फॉर परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय स्पेंडिंग $1, कि मतलब आप कितना ही, जैसे कि $1 इतने इक्वल का है तो हम उस पर परचेजिंग पावर कितनी है। सो अभी हमारी सेम थी ऑलमोस्ट, हमारी इनसे ज़्यादा थी, बट अभी इनकी हमसे ज़्यादा है। उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, मतलब कि जीडीपी कितना था हमारा। सो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद चाइना ग्लोबली, द होल टेबल, कि हमारा 2020 में हमारा चाइना का इतना था और हमारा तो माइनस में था, और वर्ल्ड का भी है इसमें, कि चाइना का इतना ज़्यादा था, वर्ल्ड का भी ज़्यादा था, पर हमारा कम था। और फिर हमारा इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर माइनस में चला गया, तब ज़्यादा ठीक ठाक हुआ है। तो अभी हमारा इंडिया का ज़्यादा है चाइना से। ये सिर्फ प्रोजेक्ट फिगर्स हैं, तो ये कोई ऐसे रियल भी नहीं है, कि अभी प्रॉपर नहीं पता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सो देन सेक्टोरल स्ट्रक्चर कितना है। देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। देखो एग्रीकल्चर देखते हैं, हमारा हमेशा से ज़्यादा ही रहा है इनसे। देन अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इनका ज़्यादा ही रहा है हमसे। और उसके बाद अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारा स्टार्टिंग में भी ज़्यादा था और हमारा अब भी इनसे ज़्यादा ही है। देन फॉरेन ट्रेड, देखो इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ना सेम ही है जो हमने ऊपर पढ़ा, बस उसको ऐसे लिख दिया है। देन फॉरेन ट्रेड हमारा कितना है। सो चाइना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हम इतना कम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम इतना कम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं। वर्ल्ड रैंक ये फर्स्ट पे था और हम वर्ल्ड रैंक 21st पे थे। देन मर्चेंटाइज अगर हम इम्पोर्ट्स करा रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करा रहे हैं, हम कम करा रहे हैं, इतना करा रहे हैं, हम इतना कम करा रहे हैं। सेकंड पे हैं, हम 14th पे हैं। तो अगर सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 4th पे हैं, हम 7th पे हैं। अगर हम सर्विस इम्पोर्ट्स की बात करें तो 84, 47 ज़्यादा ही है। देन हम 10th पे, 2nd पे हैं। सो
मतलब दिखाया है 7th वर्ल्ड रैंक, मतलब हाँ ये सब एक्सप्लेन किया है। देन इनफ्लो एफडीआई कितना है, सो ये चाइना इंडिया, इनका एफडीआई हमेशा से ज़्यादा ही रहा है, इनका 40 है, हमारा 3.6 था, और हमारा 64 है, तो इनका 149 है, इनका हमेशा से एफडीआई ज़्यादा ही रहा है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितनी है, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ का, कितनी है हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इकॉनमी को अच्छे से इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट दिखाता है। तो जो चाइना का है वो हमेशा 3 डिजिट में था, हमारा 2 डिजिट में था, अब हमारा 3 डिजिट में है, तो इनका वही 4 डिजिट में हो गया, मतलब इनका ज़्यादा ही ये है हमसे। देन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं मतलब 1 साल से बच्चे कितने से, देखो इंडिकेटर्स जो कि हमारे वेरियस फीचर्स आते हैं पॉपुलेशन में, कि हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन डेंसिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन्फेंट कितने हैं, मोर्टलिटी रेट कितना है, चाइल्ड कितने हैं 0 से 6, देन मोर्टलिटी रेट कितना है, and the population reflects the number of size, and TRF, total fertility, reflects the average number of children born to a woman in age of 15 to 45, कि मतलब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सो पॉपुलेशन साइज अगर मिलियन की बात करें तो ये ईयर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से ईयर में तो वैसे दिया नहीं, तो 2021 में चाइना की पॉपुलेशन इतनी है और हमारी इतनी है, सो मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इनका 0.2 से और हमारा 1.0 से। देन बर्थ रेट मतलब 1000 बच्चों में कितने बच्चे जी रहे हैं, इनके 9 एंड हमारे 17। एक सेकेंड, बर्थ रेट के बाद दोबारा पढ़ लेते हैं, पहले ही वाला पढ़ते हैं। हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कि मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बोर्न हो रहे हैं, जो 15 से 45 ईयर्स के मदर उनकी इतनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट इनका 1.7 है, हमारा 2.0 है। अर्बनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन जो रेशो है कि मतलब इनका अर्बन 59% लोग रह रहे हैं और हमारे सिर्फ 34% रह रहे हैं। देन उसके बाद हाँ, सेक्स रेशो इंडिकेट नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सो ये हमारा पर 1000 मतलब ये तो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी रिफ्लेक्ट्स द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन 1 स्क्वायर मीटर। सो पॉपुलेशन साइज की एक में कौन सा था ये, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास है नहीं हमारे ग्राफ में। देन बर्थ रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ईयर, एक साल में कितने बच्चे हो रहे हैं, तो इनके इन थे हमारे 17 थे। देन उसके बाद डेथ रेट, डाइंग पर 1000 कि डाइंग पर 1000 कितने, इन हमारे 7 हैं, इनके भी 7 हैं अकॉर्डिंग टू 2020। देन उसके बाद बाकी हमने पढ़ लिया है। एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा हाँ, 1 किलोमीटर में कितने रह रहे 1000 में, तो हमारे 45500 रह रहे हैं, उनके सिर्फ 148 रह रहे हैं। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन हमारी 17, इनकी 77 है। इनफेंटी मॉर्टल रेट कितने हैं, हमारा 27 है, इनका 6 है। जो चाइल्ड है मॉर्टलिटी रेट कितना है, इनका हमारा 33 है, इनका 7। देन मटर्नल मॉर्टलिटी रेट पर लाख पे हमारा 143 है, इनका 29 है। देन उसके बाद जो डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया है, जो चाइना पॉपुलेशन मोर देन इंडिया है बट हमारा वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है। देन जो चाइना है वो रैपिडली इकॉनमी में आया है, जहाँ पे स्लो पॉपुलेशन है। 1 चाइल्ड पॉलिसी को विड्रॉल करके 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। देन
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? सो अगर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, सो हमारा 67 है और इनका 60 है और अभी मेरा 47 है, तो इनका 27 ही रह गया है बस। और इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा 12 है, इनका 21 था और हमारा 22 है, तो इनका 28 है। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारा सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है इन पे और हमारा इसमें थोड़ा कम हो गया, बट इनका थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, सो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर है तो ज़्यादा अच्छी है, अडल्ट लिटरेसी भी हायर है, ज़्यादा अच्छा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन लोअर द बेटर। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो लोअर जितना होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, जो मटेरियल मोर्टेलिटी रेट है लोअर बेटर होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसका कम है उसका ज़्यादा बेटर, मतलब इनका ज़्यादा बेटर है हमारा से। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग अक्रॉस हायर द बेटर, परसेंटेज ऑफ nourished population lower the better, and percentage of population having access of improves higher the better. So each human China 2014 and in HDI value ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहती है? चाइना एंड इंडिया। सो इनका ज़्यादा है, हमारा कम है। और जो 2019 में इनका ज़्यादा है, हमारा कम है। एंड जो HDI रैंक थी हमारी, इनकी 90 थी, हमारी 130 थी, इनकी 85, हमारी 131 रैंक है। सो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है? चाइना में 1.1 है, हमारे 1.7 है, इनकी 20.5 है, हमारी 61.7 है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कितनी है? दोनों ही चाइना एंड एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में बेटर है। चाइना बोथ एग्रीकल्चर बेटर देन इंडिया। इंडिया से तो ज़्यादा ही अच्छा है उनका, जो चाइना है ऑलमोस्ट 600 मिलियन टन उनका आउटपुट आ रहा है अच्छा खासा। देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइना ने इंडिया है वो हैवीली डिपेंड है, इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है दोनों ही जगह पे। हाई स्पीड ऑफ रेलवेज लाइंस, एयरपोर्ट्स वगैरह अच्छे हैं। देन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कितने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है वो इकॉनमी में, कि जो सेविंग्स है वो कैसे इन्वेस्ट हुई है। हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हायर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कितना अच्छा है। देन अदर इंडिकेटर्स कौन से थे? रिसर्च और डेवलपमेंट कितना है? जो चाइना है वो अबाउट 2% ऑफ GDP स्पेंड करता है, एंड जो इंडिया है वो 0.9% ऑफ स्पेंड करता है। जो परसेंटेज पॉपुलेशन है कि इंटरनेट is higher China's comparison. In China about 70% of population है, while India 43% of using internet के बस 70% population यूज़ कर रही है, बट हमारे देखो सिर्फ 43 यूज़ कर रही है। Then level of external debt कितने हैं चाइना के? It reflects less dependency on India. Then India is ahead of China, कि जो इंडिया है वो चाइना से अहेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बट जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है ये पीछे है चाइना से। देन जो चाइना वो 51% है, इंडिया का 21% था, जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन इकॉनमी, कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है इंडियन इकॉनमी की? सो इंडियन इकॉनमी की स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ पे प्रोपोर्शनेट यूथ इंडिया ज़्यादा है, यहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है, लो वेज रेट है। देन उसके बाद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है, ग्लोबल इमेज अच्छी है, ह्यूज मार्केट साइज है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है। देन चैलेंजेस क्या क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पॉवर्टी ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैकवर्ड एग्रीकल्चर है। देन वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हाई इन्फ्लेशन रेट है, करप्शन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कम है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। हमारी ईज इन डूइंग बिजनेस 63rd रैंक है, हमारी पुअर रैंक है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, दैट इज़ 131 इन द वर्ल्ड। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी। देन स्ट्रेंथ क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चर सेक्टर है, इनफ्लो ज़्यादा है, FDI का सरप्लस बैलेंस है। देन ह्यूज फॉरेक्स इंडेक्स रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। देन एप्रिसिएशन है हमारे
Chinese currency में then developed agriculture है, vast geographical area है, favorable investment है. Then challenges and weakness of Chinese industry क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब देखो हमारे एक्सपोर्ट अच्छे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, पर ये नेगेटिव भी है क्योंकि हम बेच रहे हैं, किसी ने ना खरीदा तो हमें तो नुकसान हो जाएगा. देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 31st रैंक है इनकी, और हमारी पुअर रैंक है इनकी HDI में 85th रैंक है. हमारी लार्ज एक्सटर्नल डेब्ट ज़्यादा है, लेबर सप्लाई कम है, इंक्रीजिंग वेज रेट है, करप्शन है, यहाँ पे भी अंडर यूटिलाइजेशन है. देन उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलते कि दोनों ही जो कंट्री हमने स्टडी करी है, चाइना एंड इंडिया, दोनों ही इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, चाइना को मिली 1949 में. जो इनिशियल स्टेज थे वो काफ़ी ज़्यादा सेम थे, इन्होंने सोशलिज्म चुना था, हमने मिक्सड इकॉनमी से. जो चाइना है वो मोस्ट ज़्यादा पॉपुलर इकॉनमी है जो चाइना है, यहाँ पे दोनों में ही पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट. जो इंडिया है वो फेस कर रहा है बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, करंट डेफिसिट, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर. इट शुड बी लाइक वेरी सीरियस लेना चाहिए इन्हें हर सब चीज़ों को. देन जो चाइना है रिप्लेस कर दिया उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिनमें प्रॉब्लम आ रही थी इम्बैलेंस पॉपुलेशन में. सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. So do comments in the comment section. So thank you for watching this video. See you in the next video. Until the next video, take care.